Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, होलिस्टिक हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर भारती, आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं हेल्थ कोच। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। देखा गया है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, 40 से 50 के बीच है और आपको कई ऐसी समस्याएं आ रही है, जैसे आप सो नहीं पाते ठीक से, नींद जल्दी जल्दी खुल जाती है, या आपको गर्मी लगती है, अचानक से ठंडी लगती है, मूड एकदम चेंज रहता है, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत खुश रहते हैं, दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, सब चीज़ ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्टॉप सी हो गई है, लाइफ रुक सी गई है, ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं। और या आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, या बहुत थकान लग रही है, जो काम आप 8-8 घंटे करते थे, अब वो आप 3-4 घंटे 5 घंटे करते हैं और थक जाते हैं। अगर ऐसी कुछ समस्या आ रही है तो पहले देखिए कि क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, या तो हैवी मेंसेस आ रहा है, या तो बहुत कम आ रहा है, या बहुत डिले हो जा रहा है, 3-3 4-4 महीने 5-5 महीने का ऐसा कोई गैप हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है। मेनोपॉज एक बहुत अच्छी प्रोसेस है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप एक ग्रोथ के स्टेज में आगे बढ़ रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करना है, इंजॉय करना है, इस स्टेज को धीरे से पार करते हुए आगे निकलना है। ये कुछ पीरियड ऐसा होता है जिसमें ये प्रॉब्लम आनी है, थोड़ी बहुत समस्या बनी हुई रहती है, पर इसी पीरियड में जो लोग इसको पार नहीं कर पाते हैं या सोचते हैं कि लाइफ अब ख़त्म हो गई है, ऐसे लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसको बिल्कुल हेल्दी वे में आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ते हुए इस मेनोपॉज को बाहर इससे अपने को निकलना है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, कुछ बातों को बहुत ध्यान से रखना है और बहुत आसानी से आप इससे निकल सकते हैं। देखिए क्या होता है, पहले ये देखिए कि आप किस स्टेज में हैं। अगर आप नेचुरल माने तो मेनोपॉज 45 to 50 के बीच होना चाहिए, ये हमारे मेडिकल साइंस में बताया गया। लेकिन अगर किसी का पीरियड आजकल 36 37 से लेके अगर 45 के पहले हो जा रहा है, तो सोचने की बात है। इसे ध्यान देना चाहिए कि कहीं हार्मोन की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसको आपको ज़रूर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, यदि आपके पीरियड्स 55 साल तक से ऊपर भी चल रहे हैं, तो ये भी सोचने की बात है, क्योंकि इतने दिनों तक पीरियड्स नहीं चलने चाहिए। इसके लिए भी आपको डॉक्टर की सलाह लेना है, प्रॉपर सोनोग्राफी और उनसे सलाह लेके जो भी इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा बताए जाते हैं वो कराने हैं। घर में नहीं बैठना है। और ये ध्यान रखिए कि ये जो पीरियड होता है, मेनोपॉज़ल स्टेज जो होती है, इसको पार करने के लिए हमें बहुत छोटी-छोटी घरेलू उपाय करने होंगे और आसानी से हम इसे बाहर आएंगे। सबसे पहले तो देखिए, डाइट की बात करें तो डाइट में हम सब जानते हैं कि मेनोपॉज के बाद सबकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि हाथ पैर में दर्द बढ़ गया है, अचानक से जॉइंट्स में पेन आने लगा है, उसमें स्वेलिंग आने लगी है। तो अगर उस स्टेज के दौरान अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये मानिए कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, और इसलिए कई लोग प्रॉपर सप्लीमेंट लेने लगते हैं या डॉक्टर से सलाह लेके कैल्शियम और विटामिन डी की कैप्सूल या टैबलेट खाने लगते हैं। एक्चुअली क्या है, अगर आप विटामिन और कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी हड्डी को प्रॉपर फंक्शन में डालना पड़ेगा। इसलिए अगर कैल्शियम आयरन आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है जहाँ पे हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, और मेटाबॉलिक रेट कम होने के कारण भूख भी कम लगती है और वेट गेन ज़्यादा होने लगता है। तो हमें क्या करना है कि एक्सरसाइज, योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी अच्छी करेंगे उतना एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको नींद भी प्रॉपर आने लगेगी। और इसमें दूसरा, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आप डाइट में क्या लेते हैं? डाइट में आपको जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन रिच फूड खाना है। अब ये कैसे मिलेगा?
अगर मैग्नीशियम लेना है तो आप छोटी सी चीज़ आप अपने उसमें डाइट में केला ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आप तिल ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, इसको बिल्कुल ऐड कीजिए। आयरन की कमी होती है क्योंकि पीरियड कभी हैवी हो जाते हैं, हमको उसमें किशमिश का सेवन करना चाहिए। किशमिश अपने डाइट में डालिए जिससे कि आपका आयरन लेवल बढ़ा रहेगा। और फोर्थ, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए दालों को अंकुरित करके या सिंपली या बॉईल करके चना और राजमा, छोले, इनको इस्तेमाल कीजिए तो धीरे से आपके प्रोटीन लेवल में बढ़ोतरी होगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आप कुछ बेसिक उपाय भी कर सकते हैं जो आयुर्वेदिक हैं, बहुत अच्छे बताए हुए हैं। अगर आपके पास मसाज है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो मसाज कर सकता है तो हाथ पैर की मालिश जरूर करवाइए और नाक में घी डालिए। नाक में घी डालने से होता यह है कि ये पूरा हमारे ब्रेन सेल को नरिश करता है और हमारी नींद लाने में बहुत मदद करता है। ऐसे ही क्या है कि अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ जाके आप शिरोधारा भी करा सकते हैं जिसमें प्रॉपर आपको रिलैक्स किया जाता है और यहाँ पे तेल हल्का पोर किया जाता है जिससे कि आपको नींद अच्छी आने लगती है। नींद आने की समस्या अगर लग रहा है मेनोपॉज़ल स्टेज दिक्कत दे रही है तो आपको क्या करना है कि आपको नींद आने के लिए ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए। ब्राह्मी जो है बहुत अच्छा सेडेटिव के जैसा भी काम करता है और साथ में मेमोरी भी बहुत बढ़ाता है। तो ब्राह्मी को ब्राह्मी वटी के रूप में आप ले सकते हैं। अगर मेडिकली आप किसी से सलाह लें तो और अच्छा रहेगा। साथ में अगर आपका डाइजेस्टिव पावर अच्छा है तो आप शतावरी ले सकते हैं। शतावरी आपकी बोन, मसल सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ में आपको शक्ति प्रदान करता है। च्यवनप्राश तो सभी जानते हैं, च्यवनप्राश एक रसायन है। रसायन का मतलब होता है जो आपके शरीर में रेजुवेनेशन करता है, तोड़ फूट की मरम्मत करता है। तो च्यवनप्राश अब आसानी से 1 चम्मच डेली लेना चालू कीजिए और हमेशा खुश रहिए, एनवायरनमेंट के साथ रहिए, नेचर के साथ रहिए, घर से बाहर निकलिए और दोस्तों के साथ रहिए और फैमिली के साथ भी बैठ के गपशप मारिए। ये चीज़ें जो होती है ना हमारे मूड को एलिवेट करती है, सुंदर